Hello everyone, welcome to LJ online classes. Today we will learn about chapter 1 of geography resources. In this video we learn only first topic what is resource. इस चैप्टर में हम लोगों को रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, संसाधन के बारे में पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ रिसोर्स। रिसोर्स क्या होते हैं, संसाधन क्या होते हैं। लिखा है एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन नीड दैट इज़ रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो किसी पर्सन की ज़रूरत को पूरा करती है उसको हम रिसोर्स कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं खाने के लिए, पीने के लिए या किसी भी काम में हम जो भी ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं वो सभी रिसोर्सेस होते हैं। तो नेक्स्ट आगे दिया गया है ऑल लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दैट हैज़ यूटिलिटी आर कॉल्ड रिसोर्स। चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, जिसकी एक यूटिलिटी होती है, उपयोगिता होती है, जो किसी ह्यूमन की ज़रूरत को पूरा करती है, वो सभी रिसोर्सेस होते हैं। नेक्स्ट दिया गया है टाइप्स ऑफ रिसोर्स। रिसोर्सेस के कितने टाइप्स होते हैं हमें आगे पढ़ना है। तो रिसोर्स के 3 टाइप्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्स, दूसरा होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स, तीसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स। इन रिसोर्सेज के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। उसी में हम लोगों को बताया गया था कि नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होते हैं। तो इसमें हमें रिसोर्सेज के 3 टाइप्स दिए गए हैं, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो पहला होता है नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम द नेचर। नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हमें नेचर द्वारा दिया गया है या जो हमें नेचर द्वारा मिले हैं, जैसे वाटर बॉडीज़ एंड प्लांट्स। कोई भी वाटर बॉडी है, रिवर है, ओशियन है, सीज है एंड प्लांट्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमें नेचर द्वारा मिलती हैं, तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में आएगी। नेक्स्ट दिया गया ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम ह्यूमन या विच इज़ मेड बाय ह्यूमन। ह्यूमन मेड रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो किसी ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं या फिर जो हमें ह्यूमन से प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल है पार्क्स एंड बिल्डिंग। जो पार्क होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, मॉन्यूमेंट्स होती हैं, ये किसी ना किसी ह्यूमन द्वारा बनाई जाती है, तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंतर आएंगे। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज दैट आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन एंड मेड बाय ह्यूमन। ह्यूमन रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो ह्यूमन द्वारा क्रिएट भी किए जाते हैं, ह्यूमन द्वारा बनाए भी जाते हैं एंड यूज्ड बाय ह्यूमन, और उनके द्वारा ही यूज किए जाते हैं, जिसमें हमारी पीपल, कम्युनिटी एंड और भी थिंग्स हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज में आती हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि हमारे नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं उसके भी 2 टाइप्स होते हैं। तो पहला दिया गया आपको रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज दैट कैन गेट रिन्यूड अगेन। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम दोबारा से रिन्यूड भी कर सकते हैं, दोबारा से बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी ये रिसोर्सेस ऐसे रिसोर्स हैं जिन्हें हम एक बार यूज़ करके इन्हें दोबारा से भी बना सकते हैं और फिर से हम इन्हें यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज दैट कैन नॉट रिन्यूड अगेन ईजिली। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं इन्हें हम दोबारा से रिन्यूड नहीं कर सकते आसानी से। इन्हें दोबारा से बनाने में कई सारी साल लग जाती हैं, हाँ, हज़ारों साल लगती हैं। इस वजह से इन्हें आसानी से रिन्यू नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल दिया गया आपको कोल, पेट्रोलियम। कोल मतलब कोयला एंड पेट्रोलियम, ये जो रिसोर्सेस होते हैं इनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए इन्हें
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया है तो आप हमें नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।